हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आपको ये बाईलैंग्वेज दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ हिंदी में भी दिया हुआ। आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुशासन के लिए 5T पहल जो होती है वो हाल ही में चर्चा में रही है। बताइए कि वो कौन से स्टेट के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, कौन से स्टेट के द्वारा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा 5T पहल शुरू की गई है। देखिए, सबसे पहले तो 5T पहल क्या है ये जान लेते हैं। तो 5T पहल जो है बेसिकली वो उड़ीसा के लिए एक मतलब गवर्नेंस का जो मॉडल होता है, मतलब जो शासन का मॉडल जो बोलते हैं ना कि किसी भी स्टेट के शासन को चलाने के लिए एक मॉडल, एक खाका तैयार किया जाता है, बेसिकली वो है। उसमें क्या होगा, उसमें टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, कार्य की समय सीमा और बदलाव के लिए बहुत सारी क्या बनाई जाएंगी, नीतियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है। और बेसिकली यह सरकार के भीतर विभिन्न विभागों, एजेंसियों को क्या करेगा, एक टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता पर बल देगा। ठीक है। और उनके कार्य को क्या करेगा, देख रेख करेगा। ठीक है, ये है 5T पहल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हमारा है कुसुम स्कीम। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए उसे पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि यह योजना जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, पीएम कुसुम योजना। फिर दूसरा दिया हुआ है कि यह योजना के तहत किसानों को सौर पंप खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी तथा 50% की ऋण राशि उपलब्ध कराना शामिल है। तो ये दोनों ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, क्योंकि जो मिनिस्ट्री दी हुई है हमारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महा अभियान योजना, जिसको कि हम बोल रहे हैं पीएम कुसुम योजना, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये बेसिकली नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, नवीन एवं, इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। देखिए, MNRE लिख दे रही हूँ, आप इसको सर्च करके इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। और मैंने बताया कि ये नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप प्रदान करने के लिए क्या करता है, सब्सिडी देता है। कितना कितना देता है, इतना तो पता चल गया कि सौर पंप खरीदने के लिए क्या देगा, सब्सिडी देगा, पीएम कुसुम योजना। अब सब रही बात सब्सिडी की, तो 60% सब्सिडी जो होती है वो ट्यूबवेल और पंप सेट के लिए मिलेगा और उन्हें सरकार से जो ऋण है उसके रूप में कुल लागत का 30% भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 और 50 का जो रेशियो है ये गलत है। ठीक है, किसानों को सौर पंप खरीदने के लिए मैंने आपको बताया 60% और ऋण उपलब्ध कराना है कितना, तो ऋण हमें उपलब्ध कराना है कुल लागत का 30%। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ ये रेशियो रॉन्ग दिया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि कोलकली, जो कि बेसिकली क्या है, एक नृत्य शैली है जिसमें कलाकार छोटी छोटी छड़ियों के साथ एक घेरे के रूप में नृत्य करते हैं। ठीक है, ये कोलकली नृत्य है। और बताइए कि कोलकली नृत्य जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो कोलकली नृत्य जो होता है वो केरल में किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर है वज्र प्रहार, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित एक एक्सरसाइज है। तो ये तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि वज्र प्रहार जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है निम्नलिखित में से किस लाभार्थी समूह को निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा क्षय रोग के रोगियों को। आपको पता है क्षय रोग क्या होता है, बताइए तो क्षय रोग क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट, क्षय रोग जो होता है वो टीबी को कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह के फैक्चुअल डेट वाले क्वेश्चन जो है वो पीसीएस में तो मतलब पूछे ही जाते हैं, एक दो तो रहते ही रहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा विश्व ब्रेल दिवस का वो हो जाएगा 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान था। तो देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 का रिपोर्ट पूछ रहा है ना,
तो उसमें जो भारत का जो स्थान था वो था हमारा 93rd, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप ये बता सकते हैं कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड लेवल पे बोल सकते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर है पर्यावरण संरक्षण हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत दर्शन शंकर के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई योग्यश्री योजना। योग्यश्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि योग्यश्री योजना क्या है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश और एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या करना है? निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, लिखा है वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीलंका में अपना शाखा परिसर स्थापित करेगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। फिर भारतीय सेना वर्ष 2024 को क्या मनाएगी? ठीक है, क्या मनाएगी? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी दोहन का वर्ष। ठीक है, ये मनाएगी। फिर हाल ही में फिक्की द्वारा कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि ERNET इंडिया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ERNET जो है वो क्या है। तो ERNET इंडिया जो है एक स्वायत्त वैज्ञानिक विभाग है। जैसे सपोज दैट पूछ लेगा कि कौन से विभाग से रिलेटेड, और बहुत सारे चीज़ दिए होंगे, तो ये किससे रिलेटेड है? हमारा वैज्ञानिक विभाग से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, और फिर अगर बात करें कि इसका कार्य क्या होगा, तो इस पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट है और दूसरे में है लर्निंग मैनेजमेंट। इस बेस पे ये कार्य करेगा। ठीक है, जो ERNET इंडिया है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है IOC 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा पर्थ। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं पर्थ किस सिटी की राजधानी है, या फिर कौन से कंट्री में है, कौन से जगह पे है ये पर्थ? देखिए, जो पर्थ जो है वो एक स्टेट बोल सकते हैं, कंट्री है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, एक सिटी है पर्थ ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पे हमारा अभी क्या हुआ था? हिंद महासागर का सम्मेलन हुआ था 2024 में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपको बहुत अनसुना लगेगा, ये सोच के मतलब आप हो सकता है कि मिसगाइड हो जाए, और मतलब कि जब ऑप्शंस में ये आप देखें तो शायद आपका इस पर नज़र भी ना जाए। बट इस तरह से बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम बहुत सारे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगते हैं, हमारे माइंड में नए नए तरह के क्वेश्चंस आने लगते हैं, और जब एग्ज़ाम में इस तरह के फिर क्वेश्चन आएंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देशों ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की सहायता प्राप्त की है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शंस तो है नहीं, देख लेते हैं। देखिए, पहला तो हमारा दिया हुआ है उत्तर कोरिया, ईरान, कोमोरोस और लिमोर लेस्ते। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोमोरोस और तिमोर लेस्ते जो कंट्री है उन्होंने क्या किया है? अभी WTO की सदस्यता प्राप्त की है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए आइए उसे देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है दोस्ती सैन्य अभ्यास एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। ये तो हमारा सही है। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्डियन का 5वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया है।
सबसे पहले तो जो धर्म गार्जियन है, ये आपको पता भी होगा कि जो धर्म गार्जियन है वो हमारा भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, भारत और किसके बीच होता है? जापान के बीच होता है। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ओनली 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो दूसरा लोकपाल है वो हमारे हैं न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। इनका नाम काफ़ी बड़ा है। ये भारत के क्या है? दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और पहले कौन थे आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, पहले जो है हमारे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, और दूसरे कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। ये दूसरे लोकपाल हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। फिर देखिए, हाल ही में जन समाचारों में रहा नोमा शब्द किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन तो यूपीएससी का फेवरेट है। किसी का फेवरेट होना हो, यूपीएससी का ये फेवरेट है। इस तरह के जो बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है या पर्टिकुलर टर्म जो कि बहुत टाइम तक न्यूज़ में था, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं। तो अच्छा है, ये हमको याद हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोमा के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। देखिए, जो नोमा होता है ना, वो बेसिकली मुंह और चेहरे से संबंधित क्या होता है? एक गंभीर बीमारी होती है नोमा। ठीक है, अब देखिए, अब आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो आपको उसमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको अब लगेगा कि फेस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा कि यह मुंह में पाए जाने वाले गैर विशिष्ट पॉलीमाइक्रोबियल जीवों के कारण होने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं, नाभिकीय संयंत्र में क्रांतिकता का सही अर्थ क्या होता है? क्रांतिकता का नाभिकीय संयंत्र में, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो यह वह अवस्था होती है जब संयंत्र में मौजूद नाभिकीय ईंधन स्वसंधारित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया क्षमता को प्राप्त कर लेता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में अगर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है। देखिए, आइए स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं। देखिए, योजना का जो उद्देश्य है वो सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ साथ आवासीय घरों को स्वयं के विद्युत उत्पादन हेतु सशक्त बनाना है। फिर दूसरा है कि इस योजना का जो परिव्यय है वो 75,021 करोड़ रुपए है और इससे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं कि डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की मेज़बानी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल ने। फिर सुफलम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये करेक्ट है। और फिर लिखा है कि इसने स्टार्टअप्स को किसानों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के संग्रहण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखते हैं चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड योजना ना, देखिए, चुनावी बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुनाए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। केवल यहाँ पे लिखा जरूर है, लेकिन ये आपको भटकाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ भी ओनली लिखा होता है उसको फट से रॉन्ग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है हमें। हमें पहले उस स्टेटमेंट को क्या करना है, बहुत ही केयरफुली रीड करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि चुनावी बॉन्ड जो है वो केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाया जा सकता है, और ये हमारा सही है। लिखा है यह योजना 2014 में शुरू की गई थी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह योजना हमारा 2018 में शुरू की गई थी। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट में मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक से समझ नहीं आ रहा है, आप बेझिझक मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं।
फरवरी 2024 में भारत ने अपने सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए कोलंबिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर देखिए कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को क्या कर दिया है? वैध घोषित कर दिया। तो ये हमारा जो यूनान है। ठीक है। यूनान, आपको पता होगा यूनान, ये जो है ग्रीस जो अभी वर्तमान में है उसका पहला नाम था मतलब यूनान। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है। जो वर्तमान में जो ग्रीस है वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ईसाई रूढ़िवादी बहुल देश बन गया है। फिर देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला नहीं है, ये तो डायरेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 फरवरी। 17 फरवरी को क्या होता है? ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसको आप 2-4 बार खुद से रिपीट कर लेंगे कि हाँ 17 फरवरी को ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है, तब भी आपको याद होगा। कुछ चीज़ें क्या होती है हमको एकदम रटनी पड़ती है, जिसमें कि ये फैक्ट वाले डेट है। जैसे आपको एकदम अच्छी तरह से याद है ना कि 5 जून को जो है वो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, पर्यावरण दिवस। बिल्कुल वैसे ये सब भी आपको याद हो जाएगा अगर आप इसको बार बार यूज़ करेंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में राजस्थान में किस धातु के अयस्क के बड़े निक्षेप की खोज की गई है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 28 का, ये हमारा हो जाएगा लोहा। ठीक है। फिर देखिए कि किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। फिर निम्नलिखित में से कौन बोइंग डिफेंस इंडिया का नया प्रबंध निदेशक है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निखिल जोशी। ओके। देखिए फरवरी 2024 में खासी पहाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह सीगेम की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है ढाका में। ठीक है। फिर है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 भारत और किस देश के बीच क्या है आयोजित किया गया है? इंडस एक्स, तो ये किया गया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए फरवरी 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया? तो रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण था? ये था 9वां संस्करण। फिर है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो निमहंस बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाला फैक्ट है कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आएगा और पूछेगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के द्वारा जारी किया गया था या उद्घाटन इसका किया गया था। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। और इसको सबसे पहले अगर लॉन्च बोला जाएगा सबसे पहले, तो ये किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है। ये सब याद रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे स्वयं पोर्टल के बारे में पूछा, यहाँ प्लस मान लीजिए नहीं है, तो स्वयं पोर्टल कब था? 2017 में। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और अगर पूछ दिया जाएगा कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का जो मंत्रालय है वो बदल जाएगा, वो हमारा है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, स्वयं पोर्टल और स्वयं प्लस पोर्टल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ समलेई मंदिर परियोजना के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली ये अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो ये है समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल मंदिर परियोजना के बारे में। तो इसका उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इस मंदिर परियोजना की जो शुरुआत है वो उड़ीसा के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए लिखा है कि किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सविता कंसवाल। देखिए ये बहुत ही इरिलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ही ना कि आपको ऐसा लगेगा ये कहाँ से उठा के दे दिया, मतलब ये तो बहुत इरिलेवेंट है। बट
उनको क्या करना है, कंपटीशन बढ़ाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर जैसे आपको पता है और अगले इंसान को नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लेंगे। फिर अगला है कि जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केप वर्दे। देखिए, के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। के स्मार्ट ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है हमारा केरल के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि के स्मार्ट ऐप है क्या, तो देखिए, के स्मार्ट ऐप जो है उसका फुल फॉर्म भी है के फॉर केरला और स्मार्ट में है सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। बेसिकली ये एक मतलब त्रिस्तरीय एक स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत रूप से एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और बेसिकली क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, के स्मार्ट ऐप। तो ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है के स्मार्ट ऐप, दैट इज़ मतलब बहुत जनरल सी बात है कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ऑपरेशन अमृत किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन अमृत जो है, मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया था कि एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर क्या करना है, सरकार को अंकुश लगाना है। क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो एक लिमिट के बाद से अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है तो क्या होता है कि वो मेडिसिन मतलब एक टाइम पे क्या होती है, प्रभावहीन हो जाती है। प्रभावहीन का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद क्या होता है, वो अपना जो इम्पैक्ट है वो हमारे बॉडी पर वो करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी भी मेडिसिन का जो यूज़ है वो एक लिमिट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक टाइम के बाद वो टाइम आ जाता है कि फिर वो मेडिसिन जो है वो हम पे इम्पैक्ट डालना बंद कर देती है। तो उसी से रिलेटेड जो है सरकार की ऑपरेशन अमृत है। फिर देखिए हमारा है कि कौन सी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। पहली महिला सूबेदार, तो पहली महिला सूबेदार कौन बना है, ये मैंने आपको बताया था। जो प्रीति रजक है वो भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है वैजयंती माला बाली को। हाँ, ये है। कोनिडेला चिरंजीवी भी है और बिंदेश्वर पाठक भी है और पद्म सुब्रमण्यम भी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए खंजर अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री के बीच होता है। तो जो खंजर अभ्यास होता है वो हमारा भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नाम से ही खंजर, मैंने तो मतलब ये बहुत ही मतलब मैंने तो खुद से निमोनिक्स बना के याद किया जो कि काफ़ी फ़नी है। आप भी कोई भी निमोनिक्स बना के इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, वो निमोनिक्स इतनी फ़नी है कि मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। फिर हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेतक क्या है, जीआई टैग मिला है या किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है वो ऑप्शन नंबर सी गुजरात से संबंधित है। किसके बारे में बात हो रही है, कच्ची खरेक के बारे में बात हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि कच्ची खरेक किसकी किस्म है, ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि कच्ची खरेक क्या है। देखिए कच्ची खरेक जो है वो खजूर की एक किस्म है जो कि कहाँ पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। वहाँ मत की जो मतलब जलवायु है वो उस खजूर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, बहुत ही अनुकूल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और समझ भी आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। 100 डेज 100 पे। ओके, तो ये कौन ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, फिर है जनवरी 2024 में फेलिक्स तसेसे केदी को राष्ट्रपति चुना गया है। कौन से कंट्री का, नाम भी इनका काफ़ी अलग है। फेलिक्स तसेसी केदी, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही फनी है। तसेसी केदी में भी ये इनका टाइटल है। तो ये कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये चुने गए हैं कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के। ठीक है, फिर देखिए लिखा है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये तो हम सबको पता है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। कब, डेट भी तो पूछ सकता है, 12 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए
अब अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमनाइड रोबोट जो है एलोहा जिसका नाम है, वो किसने विकसित किया है? तो वो विकसित किया है गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा जो खेल है वो शामिल किया जा रहा है? तो शामिल किया जा रहा है इसमें स्क्वैश को, ये तो याद था, ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए कि गंगी रेड्डू मेलम जो कि एक लोक प्रदर्शन कला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तेलंगाना। फिर दिया हुआ है कि जनवरी 2024 में कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर ने अपने प्राचीन जल निकायों को पुनर्जीवित किया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मुडबिद्री ने और करकला ने। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा निम्नलिखित में से किसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है कलम किशोर को, ठीक है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से अफ्रीका के किस देश ने अप्रैल 2024 में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री किसने नियुक्त की है? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य ने, ठीक है, डीआरसी ने। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का अध्यक्ष बना है? तो ये बने हैं संजय नायर। फिर है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने माई CGHS ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। फिर निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किन दो देशों ने अप्रैल 2024 में उन्नत AI मॉडल के परीक्षण हेतु मिलकर कार्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। फिर अप्रैल 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हुआ है। उन्होंने आविष्कार किया है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर बी, गॉड पार्टिकल का। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप में शाखा स्थापित करने वाला प्रथम निजी बैंक बना है? तो प्रथम निजी बैंक कौन बना है बताइए? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, HDFC। फिर अब विश्व पार्किंसंस दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस जो है दिवस वो मनाया जाता है 11 अप्रैल को। क्या आप बता सकते हैं कि पार्किंसंस क्या होता है? पार्किंसंस जो होता है बेसिकली एक टाइप का एक रोग है, मतलब एक विकार है जो कि न्यूरोजनरेटिव होता है, एक मतलब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि चलने फिरने में व्यक्ति को बहुत दिक्कतें होती है और समय के साथ क्या होने लगता है कि उसके जो मस्तिष्क की जो क्षमता होती है ना सोचने समझने की, वो कम होती जाती है, ठीक है। बेसिकली एक तरह से बोला जाए तो ये न्यूरॉन्स की एक क्षति वाला रोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।